हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। वर्ग तथा वर्गमूल के बाद आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यूब तथा क्यूब रूट, घन तथा घनमूल। वर्ग क्या होता है? जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से, मतलब किसी संख्या को जब हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो उसे जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो अभी बच्चों घन में क्या करना है? हमें घन में किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना है। जैसा कि आप जानते होंगे घात के बारे में, घात आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्ग के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। और पहले की क्लासों में जब आप जैसे मान लीजिए 1 गुणे 1 गुणे 1, यहाँ पे आपने एक कितनी बार लिया? 3 बार आपस में गुणा किया। तो हम इसको जब घात के रूप में लिखते थे तो 1 की घात 3 लिख सकते थे। तो अब हम इसे क्या कह देंगे? इसे 1 का घन भी कह सकते हैं। बताइए बहुत आसान है कि नहीं? इसको आप जब पढ़ चुके हैं तो आपके लिए आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप किसी संख्या को 3 बार गुणा कर देते हैं तो आप उसे संख्या की घात 3 लिख सकते हैं। और जब हम किसी संख्या की घात 3 लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? घन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको जान सकते हैं। मान कैसे निकालेंगे? जैसे जब आप 1 का गुणा 1 में और फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, देखिए 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। और क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 लिख सकते हैं। मान कितना होगा? 2 का गुणा 2 में किया हमने, कितना प्राप्त हुआ? 4। 4 का गुणा 2 में किया, 8 प्राप्त हो गया। देख रहे हैं बहुत आसानी के साथ। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम 2 का घर कह सकते हैं। यही से आपको हमने वर्गमूल में बताया था, वर्ग में बताया था। वर्ग में आप क्या कर रहे थे? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे थे, तो आप 2 ही बार गुणा कर रहे थे। हमने आपको बताया कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का आप वर्ग याद कर लीजिए लिखकर, और हमने आपको लिखाया भी था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए है क्योंकि जब आप सवाल लगाएंगे आपको वर्ग याद रहेगा तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप घन को भी मेरे साथ देखिए और याद करने का प्रयास करिए। हम 3 का लिखते हैं, 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 3 में। अब आप जान सकते हैं इसे हम 3 का घन कहेंगे। और 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9, 9 3 27। 4 का गुणा 4 में, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। देख रहे हैं? तो इस प्रकार से हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का घन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 5 25 पंचे 125। ये किसका घन है? 4 का घन है। ये किसका घन है? 5 का घन है। तो इस प्रकार से आपको घन निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आपने वर्ग पढ़ लिया है, वर्ग की इतनी क्लासेस हुई, इतने वीडियोस हैं, आपको बहुत अच्छे से वर्ग समझ में आ गया है। उसी प्रकार से वर्ग भी होता है। जैसे अभी आप देख लीजिए, हमने आप थोड़ा सा बता देते हैं घनमूल के बारे में। हमने आपको वर्ग बताया था, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल कितना है? 2 है। तो संख्या हमें जब प्राप्त होती है, वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है वही संख्या ही उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग होता है। यहाँ भी यही सेम प्रक्रिया है। घन संख्या जो हमें पूर्ण घन संख्या, ये आपकी 1 8 ये सभी क्या है? पूर्ण घन संख्या है। क्या है? ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। ये पूर्ण घन संख्याएं हमें जिस संख्या से प्राप्त हो रही हैं वही उस संख्या का क्या है? घनमूल है। एकदम स्पष्ट हो गया बच्चों? तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, जब हम किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है मान, वही मान उस संख्या का घन कहलाता है। और जिस संख्या से हमें पूर्ण घन प्राप्त हुआ है वह संख्या ही उसका घनमूल कहलाता है। तो हम आपको कुछ ऐसे बिंदु बताते हैं जहां से आपको घनमूल और घन जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए थोड़ा देखते हैं। आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण गुण बता देते हैं घन संख्याओं का। वर्ग संख्याओं का गुण क्या था? वर्ग संख्याओं में हमने आपको बताया, अगर आप किसी भी संख्या का, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, नंबर 1। दूसरा हमने आपको क्या बताया? अगर आप किसी ऋणात्मक संख्या का भी घन वर्ग करते हैं तो आपको कैसी संख्या प्राप्त होती थी? ऋणात्मक नहीं प्राप्त होती थी।
कैसी संख्या प्राप्त होती थी? धनात्मक प्राप्त होती थी। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया, हमने 2 का वर्ग किया। 2 का वर्ग किया है? नहीं, -2 का वर्ग किया है। हमें क्या प्राप्त हुआ? -4 प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? हमने -2 का गुणा -2 में किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और हम अगर 2 का वर्ग करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? माइनस था तो प्लस प्राप्त हुआ, प्लस है तो माइनस प्राप्त होगा? नहीं, हमें यहाँ भी प्लस प्राप्त होगा। तो हमने देखा जब हम किसी भी माइनस ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्याओं का वर्ग, हमने आपको बताया था नोट में, एक विशेष नोट में अगर आपको याद होगा, हमने बताया था कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये हमने आपको बताया था, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जैसे माइनस आपकी मूल संख्या -2 थी, तब भी आपको वर्ग में क्या प्राप्त हुआ? प्लस प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ये आपका गुण था किसका? वर्ग का। लेकिन अब हम आपको किसका गुण बता रहे हैं? हम आपको घन का गुण बता रहे हैं। तो घन का गुण क्या होगा? सबसे पहला गुण, अगर कोई भी सम संख्या होगी, क्या होगी? सम संख्या, तो उसका घन सदैव सम ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा देखेंगे। ये 2 क्या है? सम संख्या विषम है। सम है तो हमने सम का घन किया। चलो 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हो गया। अभी एक संख्या से तो आप मानने वाले नहीं हैं। चलिए हम 12 का गुणा कर देते हैं। 12 क्या है? ये सम है कि विषम? सम है, ठीक है। हमने 12 का गुणा 12 में किया और फिर 12 में किया। अब 12 गुणे 12 144 तो याद है। अब 144 गुणे 12 नहीं पता है, तो आपको अगर घनमूल याद रहेगा तो बहुत ही आसानी होगी। हम 144 को 12 से गुणा कर लेंगे। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 के 2 हासिल 5, 12 1 के 12 5 17। देखेंगे 1728 एक सम संख्या है, विषम संख्या सम है। और भी किसी संख्या का गुणा, तो अगर मान लीजिए आप 8 का करते हैं, 8 का गुणा 8 में, फिर 8 का गुणा 8 में, 8 अठाई 64 अट्ठे, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 8 छंग 48 3 512। देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला गुण क्या है? जब आप किसी सम संख्या का घन करेंगे तो आपको एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ये घन का पहला गुण। दूसरा, जब आप किसी विषम संख्या का घन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? सम संख्या या विषम? विषम प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 का घन किया तो 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना प्राप्त हुआ? 1। अब जैसे मान लीजिए हम 3 का कर देते हैं, 3 का गुणा 3 में किया, फिर 3 का गुणा 3 में, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब 27 क्या है? सम है विषम है? विषम है। चलिए एक और कर लेते हैं। 9 का गुणा हमने 9 में किया और फिर 9 में, 9 9 81 और 9 8 72। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 729। ये विषम है, सम है? विषम है ना। तो 2 आपको गुण हमने बताए। क्या क्या बताया? एक बताया कि अगर किसी भी आप सम संख्या का घन करेंगे तो सदैव आपको जो प्राप्त होगा अंक, वह क्या होगा? वो सम होगा। और आप इनको क्या कह सकते हैं? पूर्ण घन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्ण घन कह सकते हैं। 8 आपका पूर्ण घन है, 1728 आपका पूर्ण घन है, और आपका 512 भी क्या है? पूर्ण घन है। और जब आप किसी विषम संख्या का घन करेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा घन संख्या का, वो भी सदैव विषम ही प्राप्त होगा। अभी तीसरा गुण क्या है? हमने आपको बताया कि जब आप किसी वर्ग संख्या का जो है किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो सदैव आपको क्या प्राप्त होता है? आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब जब आप एक धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको एक धनात्मक प्राप्त होगा, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब आप एक ऋणात्मक संख्या का घन करेंगे तो आपको धनात्मक नहीं प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। जैसे जब आप -1 का गुणा -1 में कर लेंगे, 2 बार था तो हमें धन प्राप्त हो जाता था, लेकिन जब तीसरी बार करेंगे तो माइनस कितना प्राप्त होगा? 1। जैसे 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में हमने यहाँ 2 का वर्ग किया था, कितना प्राप्त होता? 4। लेकिन यहाँ पे हमें 8 नहीं प्राप्त होगा। हमें कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। और चलिए कुछ देख लेते हैं। -3 का गुणा -3 में करेंगे, फिर 3 में, तो कितना प्राप्त होगा? -27 प्राप्त होगा।
तो ये तीनों गुण आपके लिए घन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि वर्ग में भी बताया गया था वैसे आप घन में ध्यान दे लीजिए। किसी भी सम संख्या का घन हमेशा सम ही प्राप्त होगा। आपको एक लाइन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसी भी सम संख्या का घन क्या होगा, सम होगा या विषम होगा, आप क्या बोलेंगे, सम होगा। आपको घन निकालने की जरूरत नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या हो, 1000 में हो, लाख में हो, कितने में भी हो, सम ही होगी। और अगर आप किसी भी विषम संख्या का घन निकालते हैं तो भी मान हमेशा क्या होगा, वो भी हमेशा विषम में होगा। और किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब आप घन निकालेंगे तो वह भी हमेशा मान हमको किसमें प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो घन के लिए, घनमूल के लिए ये तीनों गुण बहुत ही आवश्यक है। आइए हम थोड़ा आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी संख्या को पहचानेंगे कि वह घनमूल है या नहीं है। आइए आपको बताते हैं कैसे आप जानेंगे कोई संख्या घन है या नहीं है। इसकी जांच आप कैसे करेंगे, हमने आपको वर्ग के लिए भी ऐसा बताया था। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 216। सबसे पहले तो जान लीजिए घन संख्याएं की जांच आप कैसे कर सकते हैं। आप 3 समूहों में बांट लेंगे। अगर 3 समूहों में बांटने के बाद जो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त होता है, अगर उसमें कोई संख्या शेष नहीं बचती है तो इसका अर्थ है वह संख्या आपकी पूर्ण घन है। देखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको 2 से काटेंगे, कितना प्राप्त हुआ, 2 1 2, 2 8 16। इसको 2 5 10, 2 4 8, ये कितना हुआ 27, ये 9। ये तो सबको आता होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप बोलेंगे बहुत ही आसान काम है, लघुत्तम निकाल लें। जी हाँ, हम लघुत्तम निकाल रहे हैं। हमको क्या करना है, जैसे हमसे कोई पूछा कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं, तो हमको क्या करना है, जैसे हमको यहाँ दिख रहा है हमें 2 जो है 3 समूहों में प्राप्त है या नहीं है, और आपको 3 2 समूहों में प्राप्त है। वर्ग के लिए हमने आपको बताया था कि जोड़ा बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए और संख्याएं ना बचे तो पूर्ण वर्ग है। घन के लिए क्या होना चाहिए, 3 समूहों में बंटना चाहिए, कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी हमें कितनी बार प्राप्त हुआ, 3 बार। हम यहाँ से 1 2 ले लेंगे, वहाँ पे हम 2 बार से 1 बार लेते थे, और यहाँ पे 3। अब ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं 216 क्या है, 6 का घन है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या प्राप्त हो और अगर आप उसका इस प्रकार से 3 समूह देख लेते हैं, अगर उसमें तीनों समूह बच जाते हैं और कोई संख्या नहीं बचती है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या एक पूर्ण घन है। अगर कुछ भी बच जाता है, जैसे मान लीजिए यहीं पे 216 ना होता, क्या होता, ये आपका 432 होता। कितना होता, 432 होता। तो सभी प्रक्रियाएं तो होती, 2 2 2 से कट जाता 3 बार, 4 बार कट जाता ये। उसके बाद किससे कटता, 3 से कटता, 3 से कटता और 3 से कटता। ठीक है, तो जब हम ग्रुप बनाते तो इस ग्रुप यूनिट से हम 2 को एक बार तो ले लेते, लेकिन ये 2 हमारे लिए बचा रहता, यहाँ से हम 3 ले लेते, तो फिर आपका क्या हो गया, 2 बच जाता। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या बच जाती है तो फिर ये मतलब हो गया कि हमारी संख्या एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। और अगर ग्रुप बनाने में कोई भी अंक नहीं बचता है तो फिर ये हमारी पूर्ण घन संख्या है। तो आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही। घन आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक है, इसके लिए आप इसको बहुत ही विशेष ध्यान से देखिएगा। हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, आप निश्चित रूप से उसको करिए। और आपको एक होमवर्क इस तरह से भी बता देते हैं, आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को आपस में 3 बार गुणा करिए, जो आएगा मान वह उस संख्या का घन होगा। तो आप 20 तक अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए घन संख्याएं, और उसके बाद उसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। और आपके लिए आज हम होमवर्क भी दे देंगे किताब का, आप उसको बहुत अच्छे से करिए। बाकी कल के लिए हम एक नई वीडियो के साथ आपके लिए फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।